ओके। तो आज के इस वीडियो में निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा और भी बहुत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो सब कुछ धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है। वो अपने 10th के एग्ज़ाम दिया जाता है और आज उसके रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है। जो उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो पूछते हैं, बेटा कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इससे पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो वो मार्क्स नहीं बता के वो परसेंटेज बताता है। वो सारे जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लास 10 में उसके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऐड करके वो डिवाइड बाई 5 करता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 थे। तो डिवाइड बाई 5 करके जितने भी परसेंटेज उसके बनते हैं वो अपने पापा को वो परसेंटेज बताता है, ठीक है। ना कि ये बताता है कि मेरे हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, ठीक है। तो सेम निफ्टी 50 का भी कुछ ऐसा ही है। अभी निफ्टी 50 टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है मैं इसको पहले ये बता देता हूँ। अभी जो हमारा निफ्टी 50 है, ठीक है, जो हमारा इंडिया कंट्री है, ठीक है, इंडिया देश है, जो हमारा भारत देश है, उसकी जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनका एक एवरेज लेके हम एक निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकते हो कि मतलब अब ये निफ्टी 50 पहले मैं बता दूँ ये 50 लगा क्यों है। 50 का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जो भारत देश में सबसे बड़ी कंपनी होती हैं 50, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज। अभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप क्या होता है उसके पहले बताने से पहले मैं कुछ कंपनीज के बारे में आपको क्लियरिटी देना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, दो तरह की कंपनी होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझो कि दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है चिंटू और मिंटू, ठीक है। चिंटू और मिंटू होते हैं, ठीक है। वो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी लिमिटेड इनका नाम होता है। और ये जो कंपनी में काम करते हैं वो काम करता है मोटर बाइक बनाने का, ठीक है, मोटरसाइकिल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब ये मोटरसाइकिल बनाते हैं तो ये ऐसा तय करते हैं कि जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो 50-50% में बटेगा, ठीक है। क्योंकि ये ना कोई एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं ना कुछ करते हैं, ये खुद मोटर बाइक बनाते हैं और मार्केट में इसको सेल करते हैं, ठीक है। तो इनका जो शेयर होता है इस कंपनी में, जो भी इसका प्रॉफिट आएगा वो 50-50 लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद, ठीक है, मतलब 6 महीने 1 साल जब बीत जाते हैं तो ये जो कंपनी होती है थोड़ी सी पॉपुलर होने लगती है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना इस कंपनी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, मतलब बड़ा बनाया जाए। तो ये बेसिक सा क्या करते हैं, कुछ लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं जो भी मोटर बाइक बनाने के लिए एलिजिबल हो सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 10 to 15 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये हायर करते हैं, ठीक है। और उनको इस कंपनी का एक हिस्सा नहीं देते हैं, शेयर नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि हम तुमको मंथ बाय मंथ सैलरी देंगे, ठीक है। देखो कंपनी के शेयर और सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी रहेगी ये 50-50 में बटेगी। सिर्फ आप क्या करोगे, जो उसका प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आप जो सैलरी आप एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हो आप उनको इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जैसे 4-5 साल और चले जाते हैं, कंपनी थोड़ी और बड़ी होने लगती है। तो जो चिंटू और मिंटू होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट अभी कुछ 5-10 लाखों में ही होता है, मतलब इतना ही आ पाता है हमारा, ठीक है। तो अब जैसे हमारा धीरे धीरे कंपनी जो है ये काफ़ी पॉपुलर होने लगी है, तो क्यों ना इस कंपनी को काफ़ी और बड़ा बनाया जाए, ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुँचे और हमारा जो प्रॉफिट हो और ज़्यादा हो सके। तो ये क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि इसके लिए हमें जो प्राइवेट कंपनी है इसको हमें पब्लिक बनानी होगी। अब पब्लिक क्यों बनानी होगी ये बताता हूँ मैं। आई होप अब अभी अभी तक जितना मैंने बताया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी चिंटू मिंटू जो होते हैं ये प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, इनको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, कि अगर हम स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आईपीओ, ठीक है। आपने काफ़ी टाइम ये वर्ड सुना होगा आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
इसके नाम में ये होता है पब्लिक ऑफरिंग, मतलब सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो। क्या ऑफर कर रहे हो? जो आपकी कंपनी का ये जो हिस्सा है, जो अभी चिंटू और मिंटू के पास 50-50% है, उसका कुछ हिस्सा आप पब्लिक में शेयर करना चाहते हो। ठीक है, अब ये क्यों करना चाहते हैं और क्यों होता है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। तो आईपीओ लाने के लिए इनको सबसे पहले सेबी के पास जाना होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सपोज करो आपको और आपके दोस्त को कहीं घूमने जाना होता है, तो आपके ऊपर भी आपके पेरेंट्स बैठे होते हैं जो कि रूल सेट करते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो आपको कितने टाइमिंग के बीच में आ जानी है। तो ये जो स्टॉक मार्केट जो हमारा होता है उसको जो रेगुलेट करता है, ठीक है, जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जिसकी, वो सेबी होती है, मतलब सब कुछ कंट्रोल में करती है। जो कह सकते हैं ना कि आपको कंट्रोल में से आपके पेरेंट्स होते हैं आपके घर में कंट्रोल करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट कंट्रोल के लिए सेबी होती है। ठीक है, तो जो सेबी हो, तो ये जो चिंटू और मिंटू होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले सेबी के पास जाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो जब ये सेबी के पास जाते हैं तो सेबी तो उनसे पूछेगी ना, जैसे आपके पेरेंट्स आप ले आओगे तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा 6 से 7 के बीच में आपको घर आ जाने हैं, या फिर इतने इसके बीच में टाइमिंग आपको देते हैं। जैसे आप बोल दो कि मैं जब 6 बजे जाऊँगा, मैं 9 बजे तक घर आ जाऊँगा, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा इतना नहीं, 6 से 7 के बीच में आपको आ जाना है। ठीक है, 6 बजे जाओगे आप, 7 बजे तक आ जाना है घर। तो सेबी भी ऐसे ही इसका जो भी चिंटू मिंटू ले जाते हैं, जो कंपनी होती है, इन दोनों के बीच में जो भी होता है आर्गुमेंट होता है, जो एग्रीमेंट बनता है कि कि ये चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी होंगी। ठीक है, जो भी कंपनी और सेबी की जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जब दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है चीज़ों को, ठीक है, तब प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक कंपनी बनने के लिए तैयार होती है, अभी तैयार होती है। ठीक है, जैसे इसमें आप कह सकते हो कि DRHP करके कुछ एक चीज़ें होती हैं, जो भी आप बोलते हो कि ड्राफ्ट राइट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट जो होता है, आप इसके इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो चिंटू और मिंटू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि जो ये हमारा 50-50% है ना, वो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 20-20% लेंगे, मतलब 20-20% जो होंगे ये हमारा हिस्सा होगा इस कंपनी में, और जो 60% होगा ना इसका शेयर प्राइस, मतलब जो शेयर होगा इस कंपनी का, वो हम मार्केट में लाना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को देना चाहते हैं, और बदले में क्या लेंगे, हम पैसे लेंगे। ठीक है, आप देखते हो जो भी आप शेयर प्राइस कहते हैं ना कि ये शेयर प्राइस अच्छा चल रहा है, इसको खरीद लो, तो आप उनको पैसे देते हो और वो आपको बदले में शेयर देते हैं। ठीक है, 1 शेयर 2 शेयर जितने भी शेयर प्राइस होते हैं उसका आप वैल्यू जो होता है वो पे करते हो, और आप उस कंपनी में एक हिस्सा बन जाते हो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास ही शेयर था, वो जैसे ही पब्लिक कंपनी में आते हैं तो वो सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लो। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पब्लिक ऑफरिंग जो स्टार्टिंग में आती है, ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट में आती है। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा आईपीओ है ना वो प्राइमरी मार्केट में आता है। अब देखो 2 तरह के मार्केट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और ये होता है सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है आप जान लो। देखो जब फर्स्ट टाइम, सबसे वेरी फर्स्ट टाइम जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में आने के लिए ऑफ़र करती है लोगों को कि आओ आप मेरे शेयर खरीदो, ठीक है, कंपनी में हिस्सेदार बनो और आप मुझे पैसे पे करो, ये दोनों एग्रीमेंट बनता है। और जो भी मान लो मैंने इस कंपनी के चिंटू मिंटू के जो भी कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके मैं 1 शेयर प्राइस कर दूंगा, तो मैं इनको उतना पे करूंगा पैसे जितने भी इनके शेयर प्राइस आएंगे आईपीओ के बाद में, और फिर मैं शेयर होल्डर कहलाऊँगा, क्योंकि मैं इनके शेयर जो भी पार्ट है कंपनी का उसका शेयर का हिस्सा ले रहा हूँ, तो मैं शेयर होल्डर कहलाऊँगा। ठीक है, अभी जो प्राइमरी सेकेंडरी ये समझ लो। प्राइमरी का मतलब होता है कि जब सबसे पहले कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है पब्लिक में आती है तो वो सबसे पहले प्राइमरी में आती है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी होता है डायरेक्ट आपको शेयर अलॉट करती है। ठीक है, अब आप ये समझो कि जो 60% मार्केट में ये चिंटू मिंटू कंपनी शेयर अपना आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, वो 10 लाख शेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 10 लाख शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है,
लेकिन जो पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण जो लोग होते हैं वो 20 लाख लोग इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि मुझे भी इस कंपनी का शेयर चाहिए। तो अभी जो 10 लाख है और 20 लाख है, इसमें बीच में 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 100% का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसको फुलफिल करने के लिए सेबी क्या करती है, लॉटरी सिस्टम का वो इंतजाम कर दिया कि रैंडमली किसी को भी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इसलिए आप देखते हो कि जो भी IPO मतलब अप्लाई करते हो, कभी आपको मिलता है और कभी आपका नहीं मिलता है, ठीक है। तो लोग इसका क्या करते हैं कि 10-10 ID से 10-10 डीमेट अकाउंट से वो इस अप्लाई के लिए IPO के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स होता है ये बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कि मतलब जितने अप्लीकेशन थे उससे ज़्यादा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब मैं समझा देता हूँ कि जब कंपनी पहली बार आती है तो प्राइमरी में आती है, ठीक है, कि डायरेक्ट आप कंपनी से ही उसके जो शेयर होता है आप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जब एक बार कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ आपको दिखता होगा बाई और सेल का जो आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब आप खरीद और बेच सकते हो। तो जब वहाँ से आप जो भी इसके शेयर होते हैं ABC लिमिटेड के आप बाई करोगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले उस इंसान को वो प्राइस शेयर मिल चुका है। अब वो हो सकता है कि खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट में बेच रहा हो या नुकसान में बेच रहा हो, तो आप उस इंसान से खरीदते या बेचते हो, उसके बाद इस कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, आप सिर्फ लोगों से खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। तो ये टोटल IPO का मतलब था। अब हम बताते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट किया था लार्ज कैप कंपनीज, ये सब क्या होते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि 3 तरह की होती हैं कंपनियां, एक लार्ज कैप कंपनी, एक मीडियम कैप कंपनी और एक स्मॉल कैप, ठीक है। अब सब कुछ बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो 50,000 करोड़ से एबव होती है लार्ज, उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। अब ये कैप क्या होता है, ये कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम कैसे इसको निकालते हैं मैं अभी इसके नीचे पे यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो जो 50,000 करोड़ से जो एबव होती है, जो ऊपर होती है, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जो इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियाँ आती हैं, जो सबसे अच्छा जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, ठीक है, जिनका 50,000 से ज़्यादा मार्केट कैप है, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और मीडियम को कहते हैं जो 10,000 से 50,000 के बीच में होती हैं, और जो 10,000 करोड़ से कम की होती हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। अभी जो लार्ज कैप कंपनी निकालते कैसे हैं कि कोई कंपनी 50,000 करोड़ की है या इसके बीच में या 10,000 के नीचे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला रहता है। जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो चिंटू मिंटू की कंपनी होती है वो आ जाती है, ठीक है। अब उसकी जो लिस्टिंग होती है कंपनी की, ठीक है, वो 500 रुपये पे होती है, ठीक है। जो 500 उसका शेयर प्राइस होता है, मतलब अगर आप उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो उसके बदले में आपको उस कंपनी का एक शेयर मिलेगा, मतलब एक हिस्सेदारी, और उसको आप कहोगे कि आप उस कंपनी के अब क्या हो, शेयर होल्डर हो, ठीक। तो मैं बता रहा था कि इस कंपनी को निकालने का तरीका क्या होता है, कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती है, कौन सी मीडियम, कौन सी स्मॉल होती है। तो उसका एक फार्मूला मैंने देखा है, दिया है नीचे। देखो, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है मार्केट कैप इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इज इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जान लो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि करंट शेयर प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर के बेसिस पे निकलती है। अब कैसे होता है, जैसे सपोज करो, ठीक है, कि जो चिंटू मिंटू की कंपनी थी उसका जो शेयर प्राइस होता है वो 500 रुपये पे लिस्ट होता है, ठीक है। और जो कंपनी ने टोटल जो शेयर इशू किए थे, अब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब समझ लो, ठीक है। देखो, आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब वो होता है कि जो टोटल शेयर होते हैं जो कंपनी के, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर के पास होते हैं। लेट सपोज करो जो चिंटू मिंटू के पास जो टोटल शेयर थे 40%, और जो भी पब्लिक में 60% गया है, वो टोटल जो ऐड करोगे आप तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं फॉर्मूले पे रख के निकालता हूँ, ठीक है, कि मैं लेट्स सपोज करो कि जो जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर थे, जितने भी कंपनी के शेयर थे, वो आपके थे 10 लाख करोड़ या फिर 10 लाख बोल सकते हो आप, ठीक है।
उसके बाद आप जो शेयर प्राइस होता है उससे आप इनटू कर दोगे, ठीक है। लेट सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 10 करोड़ एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं 10 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं वो 10 करोड़ है, और जो उसका शेयर प्राइस होता है वो 500 रुपये है। अब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो टोटल शेयर जो भी इन्वेस्टर के पास होते हैं उनको हम आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं, ठीक है। अब जब 500 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 5000 करोड़ की मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कंपनी है वो आपकी स्मॉल कैप कंपनी है। तो सेम एज आपकी लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप निकलता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको ऐसे हर कंपनी का निकालना नहीं होता है। आप NSE की वेबसाइट पे जाओगे, पर्टिकुलरली आप उस कंपनी का नाम सर्च करोगे तो आपको उस कंपनी का डाटा मिल जाएगा, सब कुछ, कि आपका शेयर प्राइस चल रहा है, कितना आउटस्टैंडिंग शेयर है और कितना उसका मार्केट कैप है, ठीक है। अब ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं जिसको आप निफ्टी 50 जिसके द्वारा आप ट्रैक करते हो, ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा स्टेबल होती हैं। हर 6 मंथ में, ठीक है, हर 6 महीने में एक कमेटी बैठती है जो इस कंपनी को आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी अभी जो सबसे अच्छी कंपनी है वो परफॉर्म कर रही है, तो उनको उसमें निफ्टी 50 के अंदर ऐड किया जाता है। हो सकता है ये चिंटू मिंटू की कंपनी अभी स्मॉल कैप में है, लेकिन कुछ सालों बाद ये अच्छा परफॉर्म करे और जो इसमें कोई कंपनी है वो उसका वैल्यू जो नीचे चला जाए और ये जो कंपनी है इसमें शिफ्ट हो जाए, तो ये लार्ज कैप कंपनी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था जो ऐसे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई होप मैं इस चीज़ को और परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अप्रिशिएट करिएगा। और मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि जो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उस टाइम अभी करंट में सबसे जो जिस कंपनी का सबसे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस, ठीक है, कौन सी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है अभी करंट में, और कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैप, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और बाकी अगला वीडियो जो होगा वो ऑप्शंस के ऊपर होगा, तो मैं जल्दी उस वीडियो को लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।